हेलो एवरीवन, दिस साइड मनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 14.4 कराऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरी आउट द फ्लोइंग डिवीजन। हमें ये डिवीजन जो है कंप्लीट करके देना है। ए पार्ट देखिए, यहाँ आपको पोलिनोमियल के रूप में क्या दिया हुआ है, 8x टू द पावर 5। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखो क्या है, देन प्लस का साइन है 12x टू द पावर 4, देन माइनस का साइन है 6x टू द पावर 2। ये कंप्लीट टर्म को एक कंप्लीट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट के अंदर रखा है, तो ये हमने लिख दिया। देन डिवाइड का साइन है और डिवाइड बाय क्या दे रखा है, 2x²। तो हम ये डिवाइड के प्लेस पे हम क्या कर देते हैं, बार लगा देते हैं। बार के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं 2x टू द पावर 2। लेट मी क्लियर, जैसे हम लिखते हैं 8 डिवाइड बाई 2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 8/2। वही काम मैंने यहाँ पे किया है, तो हमने ऐसे कर दिया। अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हो तो देखो, जो ये फर्स्ट टर्म है, तीनों टर्म्स को अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। और तीनों टर्म्स के साथ बीच में जो साइन है वो भी हम एज इट इज लिखेंगे। लाइक फर्स्ट टर्म है हमारे पास 8 टू द पावर 5, सॉरी 8। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 8x टू द पावर 5, ठीक है। देन प्लस का साइन लगाएंगे। दूसरी टर्म है 12x टू द पावर 4, देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देंगे 6x टू द पावर 2। डिवाइड करते टाइम हमें क्या करना है, तीनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कराना है। तो इसके नीचे हमने लिखा 2x टू द पावर 2, इसके नीचे भी लिखेंगे 2x टू द पावर 2। क्यों लिख रहे हैं, देखो ये डिवाइड बाई है 2x टू द पावर 2 से। और लास्ट में जो है हमारे पास 6, इसको भी हम लिखेंगे डिवाइड बाई 2x टू द पावर 2 से। ओके, चलो अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 के टेबल से इसको कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब देखो x की पावर 2 है और ऊपर है x की पावर 5। जब आपको पावर और एक्सपोनेंट आपने पढ़ा हो, x टू द पावर 5 को डिवाइड करना है x टू द पावर 2 से, तो हम क्या करते हैं, बेस सेम आ जाता है, पावर को माइनस कर देते हैं। यही काम हम करते हैं। तो मैंने यहाँ से नीचे से x टू द पावर 2 को रिमूव किया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 में से पावर माइनस कर देंगे 2। ओके, तो अभी हमारे पास यहाँ क्या बचा हुआ है, अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, 4x टू द पावर 3 रह गया। 5 में से 2 पावर जाएगी तो 3 रह जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4x टू द पावर 3। देन वापस से प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, रिड्यूस कराते हैं। देखो x की पावर 2 है, तो x की पावर जो 4 है उसमें से 2 पावर माइनस कर दी। 2 की टेबल से 2 6 जो होता है 12। तो अभी हमारे पास कोफिशिएंट के रूप में 6 आ रहा है, और x की पावर क्या आ रही है, देखो x की पावर 4 में से 2 माइनस की तो 2 रह गई। देन लगाएंगे माइनस का साइन। अच्छा, ये जो रफ काम मैंने किया है ये एक्सप्लेन करने के लिए किया था, इसको मैंने इरेज कर दिया। अब लास्ट टर्म में देखो x² से x² कैंसिल, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, माइनस का 3 रह गया। ये हमारा डिवीज़न जो है कंप्लीट हो गया है। चलो यहाँ साइड में ही हम अपना बी पार्ट और सोल्व कर लेते हैं। बी पार्ट में देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, 4z³ प्लस 6z² माइनस z। इसको डिवाइड कराना है तो मैं नीचे लगा रही हूँ बार का साइन, और डिवाइड बाय क्या है, माइनस का 2z। माइनस 2z को हमने डिनोमिनेटर के रूप में लिखा, ठीक है। जिसको डिवाइड करना था उसको न्यूमरेटर के रूप में, और जिससे डिवाइड करना था उसको हमने न्यूमरेटर के रूप में लिखा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करते हैं तो हम सभी टर्म्स को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। पहली टर्म है 4z³, डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस का 2z, तो इससे डिवाइड करेंगे। देन प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 6z², इसको भी डिवाइड करेंगे माइनस के 2z से। देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे z, और इसको डिवाइड करेंगे माइनस के 2z से। चलो रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। देखो माइनस, जब भी आपको पता है ना, डिविडेंट और डिवाइज़र में से जब भी कोई भी नंबर नेगेटिव होता है तो क्वोशिएंट हमारा नेगेटिव ही आता है। -2 से अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ तो -2 आएगा, लेकिन -2 को -2 से मल्टीप्लाई करा रहा है तो +4 आ रहा है। इट मीन्स अगर हम +2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। ओके, अच्छा, z की पावर, इस z की पावर है 1, तो ऊपर पावर 3 में 1 माइनस करा दिया मैंने। ओके, अब इसी तरह से माइनस के 2 को
से डिवाइड करेंगे प्लस के 6 को तो माइनस का 3 आएगा, और इस z की पावर है 1 और उस ऊपर वाले z की पावर है 1, तो ऊपर पावर मैंने 1 माइनस करा दी। अब देखो यहाँ पे z भी हमारे पास नेगेटिव है और 2 भी नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल, z से z साइन कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया 1। चलो अब जो हमारे पास रिड्यूस करने के बाद रह गया वो हम लिख लेते हैं। देखो माइनस का 2 और z की पावर भी रह जाती है 2, तो यहाँ पे मैंने लिखा -2 एंड z टू द पावर 2। देन देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, चलो बीच में अभी प्लस का साइन ही लगा लेते हैं और इन नंबर्स को ब्रैकेट में लिख देते हैं। माइनस का 3 और z की पावर 2 में से 1 माइनस की तो सिर्फ z रह जाता है। यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे हो माइनस का साइन कैंसिल हो चुका है, तो प्लस का साइन रह गया और न्यूमरेटर में है 1 तो डिनोमिनेटर में है 2, 1/2। अब लास्ट फाइनल अपना आंसर देंगे, ये ब्रैकेट हम लोग ऑपरेट कर देंगे। माइनस का 2z² माइनस का ही है 3z और प्लस का है 1/2, ये है हमारा फाइनल आंसर। चलो सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, p टू द पावर 3 q टू द पावर 6 माइनस p टू द पावर 6 q टू द पावर 3, और इसको डिवाइड कराना है p क्यूब और q क्यूब से। जिससे डिवाइड कराना है उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में लिखेंगे, मैंने आपको कई बार बताया है, डिवाइड बाई p क्यूब q क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया है, ये टर्म्स को अलग अलग लिखेंगे। पहली टर्म है p क्यूब q टू द पावर 6, इसके नीचे जो डिनोमिनेटर में है ना, इसके नीचे भी लिख देंगे p क्यूब q क्यूब। देन बीच में माइनस का साइन तो माइनस का साइन लगाएंगे, और दूसरी टर्म है p टू द पावर 6 q टू द पावर 3, इसको भी डिवाइड करेंगे जो डिनोमिनेटर में है, क्या है p क्यूब q क्यूब। देखो इसको सीधा सीधा डिवाइड करते हैं, देखो p क्यूब से p क्यूब कैंसिल। अच्छा देखो नीचे डिनोमिनेटर में है p टू द पावर 3 और ऊपर है p टू द पावर 6, पावर माइनस कर देंगे, 6 में से पावर को माइनस करेंगे 3 बचेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो q टू द पावर 3 से q टू द पावर 3 कैंसिल, और p की पावर है 3 तो ऊपर वाले p की पावर जो 6 है उसमें पावर 3 माइनस कर देंगे। अब देखो अगर q की पावर 6 में से 3 माइनस कर दी तो हमारे पास क्या बचता है, q टू द पावर 3। देखो बीच में है माइनस का साइन तो माइनस का, और देखो p की पावर 6 में से माइनस कर दे p की पावर 3 तो क्या रह जाएगा, p टू द पावर 3 हमारे पास रह जाएगा। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। चलो अभी डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में हमें जो दिया है पहले उसको लिखते हैं 16 a टू द पावर 4 b c देन माइनस 12 a b क्यूब c, और जिससे डिवाइड करना है उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर के रूप में 4abc। नेक्स्ट स्टेप में दोनों टर्म्स को अलग कर लेते हैं, 16a टू द पावर 4bc, इसको डिवाइड करेंगे 4abc से। देन माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेंगे। सेकेंड टर्म है 12ab टू द पावर 3c, इसको भी डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 4abc। चलो कैंसिल करते हैं, देखो c से c कैंसिल, b से b कैंसिल। अच्छा इस a की पावर है 1 और ऊपर पावर है 4, 4 में से 1 पावर माइनस कर देंगे, ठीक है। a की पावर 4 में से 1 माइनस कर दी। अच्छा 4 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो अभी हमारे पास क्या रह गया, ये 4 और a की पावर कितनी रह गई 3। फर्स्ट टर्म से हमारे पास आ रहा है 4a टू द पावर 3, देन बीच में है माइनस का साइन, माइनस का साइन लगा दिया। अब पीछे वाले टर्म्स को भी डिवाइड करा देते हैं, 4 की टेबल से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, जो है हमारे पास कोफिशिएंट के रूप में तो 3 आ रहा है। उसके बाद देखो आप देखोगे कि a से a कैंसिल, b की पावर 3 है और नीचे पावर 1 है तो हम पावर माइनस करेंगे तो हमारे पास b की पावर क्या आएगी 2 आएगी। और देखो c से c कैंसिल, इट मीन्स ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई पार्ट में देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में क्या है आपके पास 4x टू द पावर 3 माइनस 6x टू द पावर 2 प्लस 10x प्लस 3, इसको डिवाइड करना है तो बार का साइन लगाएंगे, किससे डिवाइड करना है 3x से,
चलो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम सभी टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म है 4x⁻3, इसको डिवाइड कराएंगे 3x से। देन बीच में है माइनस का साइन लगाया। 6x⁻2 को भी डिवाइड कराएंगे 3x से। जो डिनोमिनेटर में है वो सभी के साथ आएगा, सभी टर्म्स के साथ। 10x को डिवाइड कराएंगे 3x से। लास्ट में है 3, उसको डिवाइड कराएंगे 3x से। अभी हम अपना चलो आंसर लिखते हैं। देखो x से इसकी पावर डिनोमिनेटर में जो है इसकी पावर 1 है, तो ऊपर वाले x की पावर में 1 माइनस कर देते हैं। अच्छा 4/3 ये तो रिड्यूस हो नहीं रहा है, पहले कोफिशिएंट में हमारे पास आ रहा है 4/3 और x की पावर क्या आ रही है 2। इसको आप चाहे तो 4 के साथ भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी हमारे पास कोफिशिएंट के रूप में 2 आ रहा है। और देखो x की पावर, नीचे वाले x की पावर 1 थी, ऊपर वाले की पावर है 2। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगी, और 1 पावर हम लिखते नहीं है, सिर्फ इसलिए हमने x लिख दिया। ओके, देन प्लस का साइन है। 10 और 3 के कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 10/3 एज इट इज आएगा। x से x कैंसिल हो गया। लास्ट में आप देख रहे हो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ऊपर रह गया, न्यूमरेटर में रह गया 1 और डिनोमिनेटर में रह गया x। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द पोलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाई। हमें वो पोलिनोमियल बताना है जिसको डिवाइड किया गया। किससे डिवाइड किया गया? 3x से। तो 3x से अगर डिवाइड किया गया है तो ये क्या है जी, हमारे पास डिवाइज़र है। ये चीज़ माइंड में रखोगे। यील्ड्स क्या आया डिवाइड करने के बाद में? ये जो है हमारे पास क्या है, कोशेंट है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वो पोलिनोमियल जिसको डिवाइड किया गया, वो पोलिनोमियल हमारा क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है, और वही हमें फाइंड आउट करके देना है। देखो डिवाइज़र क्या है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, 3x हमारे पास डिवाइज़र है, और क्वोशिएंट क्या है 4x³ माइनस 5x² प्लस 2x। अब आपको डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला याद ही होगा, ये हम सेकेंड थर्ड क्लास से करते आ रहे हैं। डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमें गिवन नहीं है तो रिमाइंडर है 0। डिवाइज़र क्या है? डिवाइज़र है हमारे पास 3x, उसको मल्टीप्लाई कराना है, ब्रैकेट के अंदर रखना होगा क्योंकि ये एक ट्राइनोमियल टर्म है जो क्वोशिएंट है। तो अभी हम ब्रैकेट के अंदर रख रहे हैं, क्या है 4x³ माइनस 5x² प्लस 2x। ब्रैकेट करते हैं क्लोज, और रिमाइंडर हमारे पास जैसा कि मैंने बताया 0 है, तो रिमाइंडर को हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, छोड़ देते हैं इसको। ओके, अच्छा अब जो ये 3x है ये तीनों ही टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये है ब्रैकेट से बाहर। आप चाहें तो ये बीच में जो ये मल्टीप्लाई का साइन है इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ब्रैकेट से बाहर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे 3x लिख दिया, इट मीन्स हमने देखो डिवाइज़र है 3x और क्वोशिएंट है हमारे पास ये। डिवाइज़र और क्वोशिएंट की इट मीन्स हमने मल्टीप्लाई करा दिए। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई कराते टाइम पहले तो 3x को मल्टीप्लाई कराएंगे 4x³ से। सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कराई 3x की मल्टीप्लाई कराई, लिख ही लेते हैं 4x³ से। देन उसके बाद 3x की मल्टीप्लाई हम किससे कराएंगे? माइनस के 5x² से। माइनस का 5x² मैंने आगे लिख लिया और इसको मल्टीप्लाई करा दी 3x से। लास्ट में 3x की मल्टीप्लाई हमें प्लस के 2x से करानी है, 2x से मल्टीप्लाई करा दिया 3x को। तो पीछे है प्लस में 0, तो प्लस 0 जो वैल्यू एज इट इज़ यही आने वाली है उसको हम छोड़ देते हैं अभी। अब मल्टीप्लाई कराना आपको आता ही होगा, पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 12, और x की पावर देखो, इस x की पावर है 1 और इसकी पावर है 3, मल्टीप्लाई करते टाइम पावर हो जाती है ऐड, और x की पावर कितनी आई 4 आई, तो यहाँ से हमारे पास 12x⁴ आ गया। देन माइनस का साइन है, 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट में 15 आया। x की पावर देखो, इस x की पावर है 2 और इस x की पावर लिखी नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर है 1। मल्टीप्लाई कराते टाइम x की पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पावर ऐड होके हुई 3। देन प्लस का साइन है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 और x को x से मल्टीप्लाई कराया तो
एक्स स्क्वायर आएगा, 6x²। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। ये इरेज कर देते हैं, देन हम अपना बी पार्ट यहीं पे अटेम्प्ट करेंगे। बी पार्ट में हमारे पास डिवाइज़र क्या है, 4x², और कोशेंट क्या है हमारे पास है -5x⁴ प्लस का 3x² प्लस 2। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो हमें क्या कराना है, डिवाइज़र की मल्टीप्लाई करानी है, 4x⁴ की मल्टीप्लाई करानी है कोशेंट से। कोशेंट को हम ब्रैकेट में रखे, इट मीन्स हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में भी आप लोगों को क्लियर किया था। -5x⁴ प्लस 3x² प्लस 2, रिमाइंडर ब्रैकेट करते हैं क्लोज, रिमाइंडर है 0 तो प्लस में 0 कर दिया। अब चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। जो ये ब्रैकेट के बाहर 4x² है, ये तीनों ही टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, पहले इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट टर्म के साथ, देन सेकेंड टर्म के साथ, देन थर्ड टर्म के साथ। चलो मल्टीप्लाई कराते हैं। 4x² की मल्टीप्लाई करानी है -5x⁴ से, देन प्लस का 4x² की मल्टीप्लाई करानी है किससे, 3x² से, लास्ट में 4x² की मल्टीप्लाई करानी है 2 से। कोफिशेंट की मल्टीप्लाई देखो, 4 को -5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -20 आएगा, -20 x की पावर, देखो इस x की पावर है 2 और इसकी है 4, पावर ऐड हो जाती है, x की पावर आएगी 6। यहाँ पे हमने पावर के रूप में लिखा x की पावर 6। देन देखो आगे देखो, दोनों ही टर्म प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, कोफिशेंट आया 12 प्लस 12 लिखा। x की पावर चेक करते हैं, देखो इसकी पावर है 2 और इसकी भी पावर है 2, पावर ऐड हो जाएंगी और पावर बनाएंगी 4। देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 8, और x की पावर देखो, इस x की पावर है 2 और यहाँ पीछे है ही नहीं तो x की पावर 2 ही आएगी। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।